हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है? यानी हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों से पूरी तरह आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 78 यानी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इस बार जो स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विकसित भारत और डेवलप इंडिया रखी गई है। इस बार इस स्वतंत्रता दिवस की यही थीम थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1947 में हमारे भारत को आज़ादी मिली थी। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया था तथा नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई थी। किसको सौंप दी गई थी? तो देश के नेताओं को सौंप दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो हमारा जो इंडिया आज़ाद हुआ था किस देश से हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम से मिली थी। स्वतंत्रता किससे मिली थी? यूनाइटेड किंगडम से मिली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह कहाँ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लाल किला में, जो कि लाल किला कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर जो ध्वज फहराते हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला यानी जो कि नई दिल्ली में स्थित है वहां पर झंडा फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ यानी जो दिल्ली में स्थित है वहां पर झंडा फहराते हैं। तो याद रखिएगा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो स्वतंत्र होने की घोषणा किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो चुका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, 15 अगस्त 2024 को 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, इस साल 15 अगस्त 2024 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 11वीं बार ध्वजारोहण किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कुल 17 बार ध्वजारोहण यानी झंडा फहराया है।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 बार और इंदिरा गांधी ने 16 बार और नरेंद्र मोदी जी ने 11 बार। गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहराया। इन्होंने कभी झंडा ही नहीं फहराया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जो कि हर प्रधानमंत्री फहराते हैं, पर इन दोनों ने नहीं फहराया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था, ये किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो कितना होता है? 3:2 होता है, यानी 3:2। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता यानी फर्टिलाइजेशन, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 में आया। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के अलावा निम्न में से कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी हमारे इंडिया के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, लिechtenstein, बहरीन, ये सारे देश भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश का राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? जो राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। कब अपनाया गया था इसे राष्ट्रीय गान के रूप में? 1950 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? हमारे तिरंगे में जो 3 रंग होते हैं, ट्राई कलर होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शक्ति, शांति और विकास को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारे स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी जी थे। कौन थे? सी, राजगोपालाचारी जी थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो सी राजगोपालाचारी को एक नाम और से जाना जाता है तो वो क्या है, राजा जी। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है, एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो जो हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है तो क्या है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन, याद रखिएगा। राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? जो राष्ट्रगान जनगण मन है तो ये सबसे पहले कहाँ और किस जगह पर कब और किस जगह पर गाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1911 में गाया गया था। और कहाँ पे गाया गया था? तो ये कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इससे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। कहाँ पे गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19(1)(a) में, आर्टिकल 19(1)(a) में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 52 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये सबसे पहले कब गाया गया था जो हमारा राष्ट्रीय गीत है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शीर्ष भाग लिया गया है। कौन सा भाग लिया गया है? शीर्ष भाग लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। किसने किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो जो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शुक्रवार। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो जो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई? तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के नेता हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रसिद्ध कथन आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, यानी किसने कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी वो अरुणा आसफ अली जी थी। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? इसका राइट ऑप्शन होगा 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो कौन थे? इसका राइट ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? यानी जो भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो ये किस वर्ष हुआ? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1947 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ? तो ये किस तारीख को प्रभावी हुआ? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 18 जुलाई 1947 में हुआ। कब हुआ? 18 जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के जो लेखक है, राइटर हैं, ये कौन है? इसका राइट ऑप्शन बी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शिव कुमार सेन जी थे। कौन थे? शिव कुमार सेन जी थे। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा गया है? तो जो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है लौह पुरुष। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के एकीकरण के पीछे मुख्य शक्ति कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 26 नवंबर 1949 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के निर्माता हैं वो कौन हैं? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारतीय संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। राष्ट्रीय झंडे के जो 3 रंग है, ट्राई कलर है, वो क्या दर्शाते हैं? तो कुर्बानी, शांति और खुशहाली दर्शाते हैं। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? तो ये प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? तो ये 14 अगस्त को मनाई जाती है। यानी हमारे इंडिया में 15 अगस्त को और पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया कब? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो जो अशोक चक्र में जो तीलियां हैं वो कितनी हैं? इसका राइट ऑप्शन ए होगा 24 यानी 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में